दोस्तों जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो हर कोई ये पूछता है भाई बेस्ट फंड्स के नाम बताओ, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 7-8 फंड्स ही हैं जो आपको एक्चुअली में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए चाहिए, बाकी सब कुछ टाइम वेस्ट है, तो क्या आप बिलीव करोगे 99% इन्वेस्टर्स ये गलती कर रहे हैं। वो 30-35 फंड्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या थीमेटिक फंड्स या पेनी स्टॉक से चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि यार मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं लेकिन वेल्थ बन क्यों नहीं रही है। मैं हूं आयुष और आज मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड्स के नाम बताऊंगा हर कैटेगरी में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो एक्चुअली में वर्क करते हैं। प्लस मैं ये भी दिखाऊंगा कि लोग वो 5 कौन सी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं जो एक्चुअली में उनकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। इस वीडियो के एंड तक आपके पास कंप्लीट रोड मैप होगा कि कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना एलोकेशन करना है और किन किन गलतियों को अवॉइड करना है। बट एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए है। रेडी हैं? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप फंड्स एक्चुअली वो होते हैं जो देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टीसीएस, रिलायंस, टाटा, विप्रो, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी या ऐसे और भी बहुत सारे। लोएस्ट रिस्क चाहिए और स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो यही कैटेगरी आपके लिए है। एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर भी एक्सपीरियंस है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी रीजनेबल है और बियर मार्केट में ये डिफेंसिव अप्रोच फॉलो करते हैं। फिर आता है एचडीएफसी ब्लू चिप फंड। ये क्वालिटी कंपनीज पे फोकस करते हैं, स्पेशली गुड फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं और सेफेस्ट लार्ज कैप पिक करते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। और फिर आता है हमारा प्यारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 वो इंडेक्स फंड है जिसमें आप देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती हैं देश की अगली 50 सबसे बड़ी कंपनियां। अब लार्ज कैप फंड्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो इनके प्रोज हैं जैसे कि ये स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं, स्पेशली गुड फॉर बिगिनर्स। और इनके कॉन्स हैं कि इनका ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं इसके 10 से 12% पर एनम और रिस्क मॉडरेटली लो। लार्ज कैप फंड्स एक्चुअली पोर्टफोलियो का फाउंडेशन है, तो 30 से 40% का एलोकेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड है। अब आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स पे। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में है। यहाँ कंपनीज एक्चुअली ग्रोइंग फेज में हैं, ह्यूज पोटेंशियल बट कंपैरेटिवली वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, मतलब आपके फंड का प्राइस एक्चुअली ऊपर नीचे होता रहेगा। टॉप 3 बेस्ट मिड कैप फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एग्रेसिव ग्रोथ पे फोकस करते हैं, इमर्जिंग कंपनीज पे ध्यान देते हैं, 3 और 5 साल के रिटर्न्स भी इंप्रेसिव हैं बट वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा है। सो इट इज रिकमेंडेड ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर। अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए तभी आप मिड कैप फंड्स की तरफ मूव करिएगा। सेकंड आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। इस फंड ने लास्ट 3, 5 और 7 सालों में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है। हर बार इसने अपने कैटेगरी बेंचमार्क को बीट किया है काफी हेल्दी मार्जिन से। और फिर से आ जाते हैं अपने प्यारे निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड्स पे। ये इंडेक्स फंड मिड कैप की टॉप 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो के साथ ठीक ठाक परफॉर्मेंस। अब मिड कैप फंड्स के भी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोज आते हैं हाई ग्रोथ पोटेंशियल और इमर्जिंग कंपनीज में एक्सपोजर एंड गुड स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। बट वहीं इसके कॉन्स में आता है हाई वॉलेटिलिटी और इनफैक्ट ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है कभी शॉर्ट टर्म में। सो दिस एक्चुअली रिक्वायर्स पेशेंस। एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है अराउंड 12 से 15% पर एनम और रिस्क होता है इसमें हाई। और सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ और सिर्फ वही पैसा लगाइए जो आप आने वाले 5 से 7 साल में जिसको टच भी नहीं करेंगे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कभी कभार 20 से 30% का नेगेटिव रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और मेरे फेवरेट कैटेगरी पे आते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की फंड्स हैं बट इसका हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल भी है। ये फंड्स देश की स्मॉल कैप यानी कि सबसे छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है और मल्टी बैगर रिटर्न्स आने की भी पॉसिबिलिटीज हैं, बट उसी के साथ साथ वॉलेटिलिटी भी हाईएस्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सी कंपनीज अक्सर फेल भी हो सकती हैं। और क्योंकि ये फंड हाईएस्ट वॉलेटाइल रहते हैं इसलिए ये रिकमेंडेड है कि आप उस रिस्क को समझ के अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। और टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, नंबर 1 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। रिसर्च हैवी अप्रोच, हिडन जेम्स फाइंड आउट करते हैं। फंड मैनेजर का भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है बट एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। नंबर 2 पे है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सारे स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है। लॉन्ग टर्म होराइजन जैसे कि 5, 7 और 10 सालों में ये फंड हमेशा टॉप परफॉर्मर रहा है बट वॉलेटिलिटी के मामले में भी ये फंड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। और नंबर 3 पे आते हैं वही अपने प्यारे इंडेक्स फंड्स, HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड्स। इसमें आपको इंडेक्स फंड के एडवांटेजेस तो मिलेंगे जैसे कि लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो एंड स्मॉल कैप के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप के बाद
देश की नेक्स्ट 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये अंडर वैल्यूड कंपनीज होती हैं फॉर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन। अब स्मॉल कैप फंड्स के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। इसके प्रोज ये है कि आपके पास हाईएस्ट रिटर्न पोटेंशियल है, आप अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं और आपके पास मल्टी बैगर पॉसिबिलिटीज भी हैं। बट उसी के साथ सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स गिरते हैं, और ये फंड्स अगर आप रोज ट्रैक करते रहोगे तो आपका बीपी भी भाई ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ तभी इन्वेस्ट करिए जब आपको रोज मार्केट को ट्रैक करने की आदत ना हो और आप 10 साल के लिए अपने पैसे को लॉक इन करके भूल जाएं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं 15 से 18% पर एनम, बट रिस्क इसमें वेरी हाई है। अब इसी के साथ एक रियलिटी चेक दे देता हूं। स्मॉल कैप फंड्स में ये रिकमेंडेड है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ही अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट करें। ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं है, बट बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए एटलीस्ट 10 साल का टाइम होराइजन लेके इन्वेस्ट करना ही रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं इन फंड्स में एक्चुअली अपने पैसे को कैसे एलोकेट करना है बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और लो रिस्क चाहते हैं, लेट्स से आपकी एज 40 या 45 प्लस हो गई है, तो आप लार्ज कैप में 60% एलोकेट कर सकते हैं, फिर मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 10%। अगर आप खुद को एक मॉडरेट इन्वेस्टर समझते हैं और बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं, या अगर आप ज्यादा रिस्क लेने से डरते हो और अपने पैसे को नेगेटिव जाने या खोने से डर लगता है और आपकी एज अराउंड 35 तक है, तो आप ये एलोकेशन फॉलो कर सकते हो। लार्ज कैप में 40%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 30%। और अगर कहीं बाई चांस आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जिसके पास हाई रिस्क लेने का पोटेंशियल है और वो पैसे को खोने से डरता नहीं है और शायद आपकी एज भी अभी यंग है, तो आपको ये एलोकेशन फॉलो करना चाहिए। लार्ज कैप में 10 से 20%, मिड कैप में 20 से 30% और स्मॉल कैप में 50 से 60% आपका पोर्टफोलियो। अब रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करो, क्योंकि उससे आप अपनी वॉलेटिलिटी को भी हैंडल कर सकते हो। लमसम अमाउंट सिर्फ और सिर्फ मार्केट क्रैश के टाइम ही इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट टाइम होता है। और हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10 से 15% जरूर इंक्रीज करो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ। ये थोड़ा सा एडिशन लॉन्ग टर्म में बहुत ड्रामेटिक डिफरेंस ला सकता है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा होगा कि फंड्स के नाम पता चल गए हैं, अब डायरेक्ट जाके उसमें पैसा झोंक देंगे, बट ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो 90% इन्वेस्टर्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो कभी भी पैसे नहीं बना पाएंगे, इसकी भी गारंटी है। मिस्टेक नंबर 1, होल्डिंग टू मेनी फंड्स। जो लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर अपने पोर्टफोलियो में 20 से 25 फंड्स घुसा लेते हैं। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप मैक्सिमम 7 से 8 फंड्स ही रखें तो भी इनफ है। मिस्टेक नंबर 2, थीमैटिक फंड्स के चक्कर में पड़ना, जैसे कि एआई फंड्स, ईएसजी फंड, फार्मा फंड, डिफेंस फंड। ये सब सुनने में तो ट्रेंडी लगता है, बट इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है। स्पेशली अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है और आप रेगुलर टाइम नहीं दे सकते इसको सीखने के लिए, तो इससे बहुत दूर रहिए। मिस्टेक नंबर 3, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। वो लोग जिनका अगले 2, 3, 4 साल में ही करोड़पति बनने का सपना है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है, ना कि कोई गेट रिच क्विक स्कीम। मिनिमम 5 से 7 साल का तो इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके ही चलिए, प्रेफरेबली 10+ ईयर्स। मिस्टेक नंबर 4, फ्रीक्वेंट फंड स्विचिंग। आज मार्केट गिरा, कोई फंड खराब परफॉर्म कर रहा है तो आपने दूसरे फंड में स्विच कर लिया, कल उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई तो आपने तीसरे में स्विच कर लिया। ऐसा करने से आप किसी भी फंड पे स्टिक नहीं करते हैं और एक्चुअली में आपकी एवरेज परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। एक बार अगर आपने अच्छे फंड सिलेक्ट कर लिए तो हमेशा उन पे स्टिक करो। फंड हॉपिंग करने से आपकी वेल्थ एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हो जाती है। मिस्टेक नंबर 5, एसआईपी अमाउंट स्टैटिक रखना। 10 साल पहले जब इन्वेस्टिंग शुरू करी थी तो आपकी सैलरी बहुत कम थी, तब आपने शायद 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, और आज 10 साल बाद आपकी सैलरी कहां से कहां पहुंच गई, बट आपने एसआईपी का अमाउंट आज भी वही 5,000 कर रखा है। तो भाई गारंटी है कि आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी। इसका सोल्यूशन है कि आप हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाते जाओ, उसको भी ग्रेजुअली 5 से 50,000 लेके जाओ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 6, रेगुलर फंड्स चूज करना डायरेक्ट फंड्स की बजाय। शायद आपने भी किसी एजेंट के थ्रू रेगुलर फंड्स ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट फंड्स, और रेगुलर फंड्स में आपको 1 से 1.5% का एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है सिर्फ उस एजेंट या बैंक का। और ये 1-1.25% सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, बट एक्चुअली लॉन्ग टर्म होराइजन में ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक का डिफरेंस ला सकता है आपके पोर्टफोलियो में। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हमेशा डायरेक्ट फंड चूज करो और फालतू कमीशन सेव करो। तो अब इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। हर कैटेगरी से 1-2 फंड्स चूज करो, प्रॉपर एलोकेशन करो और एसआईपी स्टार्ट करो, और अपना माइंडसेट बना लो कि वेल्थ बिल्डिंग ओवरनाइट कभी नहीं होती, इसलिए पेशेंट रहो। बट बिफोर ऑल दैट,
इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीजें जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड रेडी कर लो, अपना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, जिससे किसी भी छोटी मोटी इमरजेंसी में आपको अपने म्यूचुअल फंड को तुरंत विड्रॉ ना करना पड़े। अपने गोल्स क्लियर करो, क्या शॉर्ट टर्म के लिए है, कौन सा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है। अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को अच्छे से समझ लो। सिर्फ ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भाग के किसी भी फंड में रैंडमली इन्वेस्ट मत करना। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फंड्स को चूज करो। अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रेगुलरली टाइमली इंक्रीज करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देता हूं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पास्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न्स गारंटी नहीं करते। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो भी बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूं। आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और किसी को स्पेसिफिक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। कमेंट में बताइए अभी आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। क्या आप भी इन बताई हुई मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक्स अभी तक कर रहे थे? आप कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करते हो मुझे कमेंट में बताओ। मैं खुद आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके बताऊंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ जिनको म्यूचुअल फंड्स को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है। और बाकी तो आपको पता ही है ना कि क्या करना है, या उसके लिए बोलना पड़ेगा। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स सही है बट सही अप्रोच जरूरी है। बिना सोचे समझे मत कूद जाना, वरना लॉस की भी गारंटी मेरी है। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। Until next time, stay financially wise.